हाय स्टूडेंट, कैसे हैं आप। माय नेम इज विद्यासागर श्रीवास्तव। आज मैं आपको गॉस थ्योरम का एक अलग टॉपिक लेकर आया हूँ, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज, यानी रिलेशन बिटवीन गॉस लॉ एंड कूलम्स लॉ। ठीक है, यानी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। गॉस की प्रमेय यानी नियम, गॉस का नियम जो है ये प्रमेय भी कहलाती है। ठीक है, और कूलॉम के नियम में संबंध। देखो स्टूडेंट, यहाँ पर एक हमारा बिंदु O है। ठीक है, बिंदु O है, O पर एक प्लस Q आवेश रखा है। ठीक है, हमें इससे स्मॉल r दूरी पर एक अन्य बिंदु P है जहां पर हमें वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, एक बिंदु आवेश है तो इसके चारों ओर गॉसियन सरफेस ड्रा करते हैं जो है, तो वो किसी भी पॉइंट चार्ज के लिए या स्फेयर के लिए गॉसियन सरफेस एक स्फेयर होता है, तो यहाँ एक स्फेयर ड्रा होता है। ठीक है, इसके एवरी पॉइंट पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो सेम इतनी ही है जितनी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड है। ठीक है, एट पॉइंट O पॉजिटिव चार्ज प्लस Q इज प्लेस्ड, वी हैव टू फाइंड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट पॉइंट E। ठीक है, ऑफ सेपरेशन स्मॉल r फ्रॉम द चार्ज प्लस Q। वी ड्रा ए गॉसियन sphere around the charge at which intensity of electric field vector E at every point of the Gaussian surface। ठीक है, we take smaller element dA लेते हैं। ठीक है, हम गॉसियन पृष्ठ पर एक सूक्ष्म क्षेत्रफल dA ले लेते हैं। ठीक है, ये dA ले लिया हमने। ठीक है, अब इस dA सरफेस से जो हमारा फ्लक्स पास होगा, ठीक है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ फ्लक्स d phi E इज इक्वल टू वेक्टर E डॉट dA होगा। ठीक है, अब ये हमारा जो गॉसियन सरफेस, जो हमने अपने गॉसियन सरफेस पर स्मॉलर एलिमेंट dA लिया हुआ है, उससे जो फ्लक्स पास हो रहा है वो dA हो रहा है। तो टोटल गॉसियन सरफेस से कितना फ्लक्स पास होगा, phi E इज इक्वल टू टोटल फ्लक्स होगा, तो हम लोग लिखते हैं क्लोज्ड इंटीग्रेशन वेक्टर E डॉट dA लिखते हैं। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, ये दोनों ही पैरेलल हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया वेक्टर, दोनों की डायरेक्शन यहाँ सेम होगी। स्मॉलर एरिया में तो सेम होगी, तो हम क्या करते हैं, cos थीटा cos 0 ले लेते हैं। ठीक है, E dA cos 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू 1 होती है, तो ये आ गया क्लोज्ड इंटीग्रेशन E dA हो गया। ठीक है, E को हमने बाहर कर दिया तो हमारा निकला क्लोज्ड इंटीग्रेशन dA। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट, हमने अपना गॉसियन सरफेस जो लिया हुआ है वो गॉसियन सरफेस हमारा एक स्फेयर है। ठीक है, तो ये स्फेयर है तो उसका जो टोटल एरिया होगा स्फेयर का 4 पाई r स्क्वायर होगा, यानी phi E इज इक्वल टू हमारा हो गया E इंटू 4 पाई r स्क्वायर। ठीक, ये स्फेयर का एरिया होता है 4 पाई r स्क्वायर। ये इक्वेशन नंबर 1 हुआ। अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, तो अगर हम इस पर गॉस थ्योरम अप्लाई करें तो किसी भी गॉसियन सरफेस से जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स पास होता है उसका फार्मूला हम लोग क्या लिखते हैं, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू गॉस थ्योरम गॉस थ्योरम के अनुसार जो हमारा फ्लक्स पास होगा टोटल हमारा phi E इज इक्वल टू Q अपॉन एप्सिलॉन नॉट होगा। ये इक्वेशन नंबर 2 हुआ। ठीक है,
अब अगर हम इक्वेशन 1 और 2 दोनों को इक्वल कर दें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, तो 1 और 2 से क्या निकला स्टूडेंट? तो देखिए ई इंटू 4πr², ई इंटू 4πr² इज इक्वल टू क्यू अपॉन एप्सिलॉन नॉट। इससे ई की वैल्यू आ गई 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r² आ गया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हो गया। ठीक है, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब देखो स्टूडेंट, जब E इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन r², ये हमारा इक्वेशन नंबर 3 हुआ। ठीक है स्टूडेंट, अब सपोज कर लो कि इस P पॉइंट पर हम यहाँ पे कोई और चार्ज प्लेस कर दें, कोई भी चार्ज Q0 टेस्ट चार्ज रख दें, कोई भी चार्ज रख दें, तो इस चार्ज के लिए यहाँ पर जो हमारा फोर्स निकलेगा F इज इक्वल टू QE निकलेगा। तो हम यहाँ दिखा सकते हैं, देखो स्टूडेंट, इफ चार्ज Q is placed, Q is placed at P, then F इज इक्वल टू क्या फार्मूला होता है स्टूडेंट? F इज इक्वल टू चार्ज Q0, F इज इक्वल टू Q0E आ जाएगा। ठीक है, अगर हम E की यहाँ से वैल्यू उठा के यहाँ पे पुट कर दें स्टूडेंट, तो F का क्या फार्मूला आ जाएगा? F इज इक्वल टू आ जाएगा 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन r²। ये हमारा इक्वेशन नंबर हुआ 4। अब देखो स्टूडेंट, ये तो कूलम्स लॉ ही है। F इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q2 अपॉन r² की तरह है ये, यानी ये तो कूलम्स लॉ ही है। इससे ये पता लगता है कि गॉस थ्योरम एंड कूलम्स लॉ आर सेम। ओके, दोनों में ही रिलेशन है। आपसे कोई अगर कहे कि गॉस थ्योरम से कूलम्स लॉ प्रूव करिए, तो भी आप इसको डिराइव करेंगे। ऊपर का पॉइंट अगर गॉस थ्योरम से प्रूव करने के लिए आएगा तो यहाँ तक का डिराइव करेंगे। ठीक है, अगर आपसे कहे कि प्रूव करिए कि कूलम्स लॉ एंड गॉस थ्योरम आर सेम, या इनमें रिलेशन डिराइव करने के लिए कहे, तो आपको यही प्रूव करना होगा F इज इक्वल टू 1/4π एप्सिलॉन नॉट Q0 अपॉन r²। ये कूलम्स लॉ है और गॉस थ्योरम से इसको प्रूव किया गया है। ओके, देखो स्टूडेंट, यहाँ क्वेश्चन इंग्लिश में भी लिखा है और हिंदी में लिखा है। ठीक है, हिंदी में आगे लिखा मिलेगा आपको। कंसीडर ए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E इज इक्वल टू 3 × 10⁻³ I न्यूटन पर कूलम है। तो इसका सलूशन देखिए स्टूडेंट, E इज इक्वल टू दिया हुआ है 3 × 10⁻³ दिया है, I न्यूटन पर कूलम दिया हुआ है। ठीक है, I का मतलब कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा x डायरेक्शन में है। किधर है? x एक्सिस की तरफ है। ठीक है, अब इधर देखो एक स्क्वायर है, स्क्वायर के साइड 10 सेंटीमीटर दी हुई है, तो हमारा इस एरिया ऑफ द स्क्वायर कितना हो जाएगा? एरिया ऑफ द स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट, और जो एरिया ऑफ द स्क्वायर होगा वो कितना होगा? ए इज इक्वल टू 10 सेंटीमीटर है, और इसका स्क्वायर कर देंगे तो ये आ जाएगा 10 सेंटीमीटर का स्क्वायर 100 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा, 100 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, और सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 10⁻⁻² आएगा, स्क्वायर करेंगे 10⁻⁻4 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 100 × 10⁻⁻4 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, सेंटीमीटर का क्या होता है? 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 10⁻⁻2 मीटर होता है। ये स्क्वायर हो जाएगा तो -4 मीटर हो जाएगा। ठीक है, यानी यहाँ से इसको हम ऐसे लिख दें तो ये हुआ 10⁻⁻2 मीटर आया।
ए हुआ। ठीक है स्टूडेंट, अब अगर हम ये हमारा कह रहा वाई जेड प्लेन के पैरेलल, तो देखो वाई जेड प्लेन ऐसे अगर है तो इसका एरिया वेक्टर एक्स एक्सिस में जाएगा। तो एरिया वेक्टर एक्स एक्सिस में जाएगा तो इसको हम अगर एरिया वेक्टर बना दे नीचे, तो एरिया वेक्टर हमारा ऐसे बनेगा। देखो ये वेक्टर लग जाएगा 10-2 आई कैप हो जाएगा, इतना मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, एरिया वेक्टर हो गया। अब हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हुआ देखो स्टूडेंट, दोनों ही आई कैप हैं, तो फ्लक्स कितना हो जाएगा, फाई इज इक्वल टू वेक्टर ई डॉट वेक्टर ए आ जाएगा ये। ठीक है, यहाँ से हम लोग पहला पॉइंट हमारा पहला पॉइंट हमारा ए है, ए पॉइंट पे हम लोग देखेंगे फाई इज इक्वल टू ई डॉट ए आ जाएगा। ठीक है, अब ई डॉट ए आप वैल्यू रख के निकाल सकते हैं। ई की वैल्यू दी हुई है 3 × 10⁻³ आई कैप आई इंटू एरिया वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट लगाते हैं, तो डॉट प्रोडक्ट लगा दीजिए। ये हमारा आ गया 10⁻⁻², ये भी आई कैप आ गया। ठीक, और दोनों का यूनिट हमारा आ जाएगा न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम आ जाएगा। ठीक है, अब आई कैप का 1 हो गया, और ये पावर 2 से 10 बचा, इसमें 10 और ये 3 यानी 30 हो गया। फाई इज इक्वल टू आ गया 30 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ठीक है, अब देखो स्टूडेंट एक और हम बी पॉइंट में देख सकते हैं। बी पॉइंट में हमारे लिए थीटा दे दिया 60 डिग्री दे दिया। ठीक है, इन दोनों के बीच जो थीटा दे दिया है, तो थीटा हमारा हो गया 60 डिग्री। ठीक है, अब हम लोग डायरेक्ट इसको रखेंगे ऐसे कि फाई इज इक्वल टू ई ए कॉस थीटा रखेंगे, तो कॉस थीटा हो जाएगा। ठीक है, ई कितना आएगा, आप देखो यहाँ डायरेक्शन नहीं केवल मैग्नीट्यूड है, तो मैग्नीट्यूड हमारा कितना 3 × 10⁻³ है, तो 3 × 10⁻³ हो गया। एरिया का मैग्नीट्यूड कितना है 10⁻⁻² है, तो 10⁻⁻² हो गया। अब ये आया हमारा cos 60 डिग्री, तो cos 60 डिग्री हो गया। ठीक है स्टूडेंट, अब यहाँ इन सब cos 60 वैल्यू कितनी होती है 1/2 होती है। इन दोनों को मल्टीप्लाई करने पर कितना आ गया, देखो यहाँ आ गया, इन दोनों का मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये देखो -2 + 3 तो 10 बचा, इन दोनों से 10 और 3 का ये हो गया 30। अब cos 60 की वैल्यू 0.5 होती है, cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, यानी 0.5 लिखते हैं। इन दोनों का मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा फाई इज इक्वल टू आ जाएगा 15 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलम। ये आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, देखो स्टूडेंट, अब हम लोग देखेंगे कि किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, ठीक है, कोई चार्ज कैसे बैलेंस होता है। बैलेंसिंग ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का संतुलन। ठीक है, अब इसमें देखिए स्टूडेंट, हमने पहले इधर -q चार्ज रखा है, इसमें +q चार्ज रखा है, इसमें भी +q रखा है। अब देखो स्टूडेंट, इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर से नीचे आ रही है, प्लस से माइनस की ओर होती है। ठीक है, तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ऐसी है तो माइनस चार्ज पर फोर्स ऊपर की ओर लगेगा। ठीक है, और mg हमेशा डाउनवर्ड लगता है। अगर ये दोनों इक्वल होंगे तो हमारा चार्ज बैलेंस होगा। ठीक है, तो पॉइंट ए में देखेंगे। ठीक है, इफ चार्ज इज बैलेंस, इफ -q चार्ज इज बैलेंस, देन mg इज इक्वल टू QE आ जाएगा। mg इज इक्वल टू क्या आ जाएगा,
QE। अगर दोनों इक्वल हैं तो ये बैलेंस होंगे, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, अगर हम बी वाले में देखें तो बी वाले में क्या कंडीशन आ रही है, बी में भी हमारी यही कंडीशन आ रही, देखो इसमें चार्ज प्लस क्यू बैलेंस है, संतुलित है, बैलेंस है, ठीक है। तो इफ चार्ज प्लस क्यू, ठीक है, प्लस क्यू चार्ज, प्लस क्यू चार्ज इज बैलेंस, ठीक है। अगर प्लस क्यू चार्ज बैलेंस है तो इसमें भी फार्मूला सेम होगा। इसमें देखो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की ओर है तो प्लस चार्ज ऊपर की ओर जाएगा, माइनस होता तो नीचे की ओर आता, ठीक है। तो इसमें प्लस चार्ज ऊपर की ओर जाएगा, ठीक है। अब जब ये चार्ज ऊपर की ओर जाएगा तो बैलेंस तभी होगा जब mg और qe इक्वल होंगे, तो वो संतुलित हो जाएगा, बैलेंस हो जाएगा। तो इसको हम लोग mg इज इक्वल टू QE लिखेंगे, ठीक है। आप देखो स्टूडेंट, कभी कभी कहता है कि ये ड्रॉप ऑफ वाटर इज सस्पेंडेड, तो सस्पेंडेड तभी होगी जब बैलेंस होगी। सस्पेंडेड मतलब लटकी होती है, तो अगर ये लटकी होगी तो ड्रॉप का कोई डेंसिटी होगी, ठीक है। इफ डेंसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल, ठीक है, इफ डेंसिटी ऑफ चार्ज पार्टिकल is rho and radius is r and radius is small r, then, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट, अगर रेडियस स्मॉल आर हो जाएगी और डेंसिटी रो हो जाएगी तो मास क्या हो जाएगा, मास इज इक्वल टू वॉल्यूम इनटू डेंसिटी हो जाता है। तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ये चार्ज का वॉल्यूम हो गया। और इसके साथ डेंसिटी हो गई थी, ये मास हो गया, इतना पूरा मिलकर क्या हो गया, मास हो गया, एम हो गया। और इसके साथ अगर हम जी लगा देंगे तो अब ये इज इक्वल टू आ जाएगा QE, ठीक है। इस पर बहुत से न्यूमेरिकल आपको मिलते हैं, कभी रेडियस निकालने के लिए आ जाता है, कभी डेंसिटी के लिए, कभी इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए, तो आपको इस फार्मूले का यूज अधिक मिलता है, ठीक है। अब सी वाले में देखिए स्टूडेंट, अब सी वाले में दोनों ही फोर्स नीचे हैं, ऊपर से जो है पॉजिटिव चार्ज है और ये नीचे की ओर जा रहा है, नीचे की ओर जा रहा है, तो इस पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, इस पर नेट फोर्स कितना हो जाएगा, ठीक है। नेट फोर्स ऑन द चार्ज कितना हो जाएगा, नेट फोर्स F इज इक्वल टू mg प्लस QE हो जाएगा, ठीक है। F इज इक्वल टू mg प्लस QE हो जाएगा। अब ऐसा जो चार्ज जिस पर फोर्स बनने लगेगा वो एक्सेलरेट होगा, तो इस चार्ज का एक्सेलरेशन क्या होगा, एक्सेलरेशन ऑफ द चार्ज एक्सेलरेशन कितना होगा स्टूडेंट, ए इज इक्वल टू एफ अपॉन एम होगा, ए इज इक्वल टू क्या होगा, एफ अपॉन एम होगा, ठीक है। यानी ये जो हमारा आया ए अपॉन एम, इसकी वैल्यू ये भी आप एफ की लिख सकते हैं, यहाँ एफ अपॉन एम आया है तो इसकी वैल्यू हम ऐसे लिख देंगे mg प्लस QE, ठीक है, अपॉन एम लिख देंगे। इस फार्मूले से हम लोग एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में एक्सेलरेट हो रहा है तो उस पर क्या फोर्स लग रहा है, इससे फोर्स हम निकाल सकते हैं, इससे एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं, ठीक है।